ये दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं एंड जिस वजह से जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो भी रिच बनी रहती है। क्योंकि रिच बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल है रिच बने रहना कंसिस्टेंटली। एंड जो रिच पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिस वजह से जो उनके आने वाली जनरेशन टू जनरेशन वो रेगुलरली रिच बने हुए रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा एंड इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, पूरी सीरीज आएगी इस वीडियो की, इसलिए एक भी वीडियो को मिस मत करना। एंड इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक रीजन ये भी है कि मैं रिसर्च कर रहा था कि किस वजह से जो रिच लोग हैं वो और ज्यादा रिच बनते रहते हैं या जनरेशन टू जनरेशन वो रिच बने हुए रहते हैं एंड जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज्यादा रिच नहीं बन पाते। इनफैक्ट मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट क्या रीजन है जिस वजह से जो रिच पीपल है वो रिच बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 21 फैक्ट्स इस वीडियो के अंदर तो मैं 7 फैक्ट्स बताऊंगा, 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो रिच पीपल है वो अपने बच्चों को बताते हैं एंड उन पॉइंट्स को फॉलो करने की वजह से जो लोग हैं वो रिच बने हुए रहते हैं। तो यार ऑब्वियसली बात है, किसको रिच नहीं बनना, अगर किसी को रिच बनना है अपनी लाइफ के अंदर तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 पॉइंट्स बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर 7 पॉइंट्स पता चलने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, रिच पीपल होते हैं वो अपने बच्चों का माइंडसेट क्रिएट करते हैं। जो रिच पीपल क्रिएट द माइंडसेट ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी कि वो अपने बच्चों का माइंडसेट क्रिएट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप रिच बन सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। इस दुनिया के अंदर बहुत सारा पैसा है, बस आपको उसको कमाने की देर है। इस दुनिया के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है एंड आप भी रिच बन सकते हो। सबसे पहले वो अपने बच्चे की इस माइंडसेट को, अपने इस मेंटलिटी को क्लियर करते हैं कि आप भी रिच बन सकते हो। इससे पहले भी मैंने रूल्स ऑफ मनी के अंदर बताया था मेरे वीडियो के अंदर कि ये रिच बनना एक गेम की तरह है, आप भी रिच बन सकते हो। बट इस गेम के अंदर नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको डिसिप्लिन से, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, बट अगर आप रेगुलरली इस गेम के अंदर ढंग से काम करते हो तो आप भी रिच बन सकते हो। अगर आपने अब तक वो वीडियो देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर देखें, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो माइंडसेट क्रिएट करते हैं। सेकंड जो चीज है वो डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रिच पेरेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली अपने बच्चों को ये बताते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। वो अपने बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप एसेट्स परचेज करो, एसेट्स जो आपके लिए लगातार पैसा कमा के देगी, जो आपकी जेब के अंदर पैसा डालेगी। फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी इनकम, रेंट इनकम, या फिर अगर आपने एक बार कोई बुक लिख दी तो आपको उससे लगातार रॉयल्टी मिलेगी, या फिर रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो लगातार आपको उससे डिविडेंड मिलेगा। एंड जो लायबिलिटीज होती है वो आपकी जेब में से लगातार पैसे निकलवाती है। फॉर एग्जाम्पल EMIs बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो रिच लोग हैं वो लायबिलिटीज नहीं परचेज करते, जी नहीं, वो भी परचेज करते हैं, इनफैक्ट वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि वो अपनी इनकम से लायबिलिटीज परचेज नहीं करते। इसका मतलब पहले तो वो अपनी इनकम से एसेट्स बनाते हैं, फिर जो एसेट्स से जो इनकम होती है वो उससे लायबिलिटीज परचेज करते हैं, यानी कि इससे उनकी एसेट्स भी बन गई एंड उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर लिया। तो यहाँ पर मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एसेट्स बनाए ज्यादा से ज्यादा। थर्ड जो पॉइंट है वो अपने बच्चों को बताते हैं दैट यू आर नॉट स्पेशल। ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बताते हैं कि आप कोई स्पेशल नहीं हो, या फिर ये दुनिया आपकी आभारी नहीं है जो आपको पैसा ला कर देगी। आपको जाकर पैसा कमाना पड़ेगा, आपको पैसा बनाना पड़ेगा, आपको इस पैसे के गेम को समझना पड़ेगा, आपको बाहर निकल के पैसा कमाना पड़ेगा। दुनिया आपकी आभारी नहीं है जो आपको पैसा ला कर देगी। जो रिच पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ये पॉइंट बताते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है कि जो रिच पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं अर्न मोर नॉट सेव मोर। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये पॉइंट अजीब लग सकता है या कुछ लोगों को ये पॉइंट गलत लग सकता है, बट मेरे हिसाब से ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो अपने बच्चों को बताते हैं अर्न मोर नॉट सेव मोर। क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बनेगा कि हाँ यार मेरे को अर्निंग ज्यादा करनी है, मेरे को अर्निंग ज्यादा करनी है। तो आपका माइंड उसके बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, बेस्ट पॉसिबल वेज निकालेगा कि किस तरीके से मैं अपनी अर्निंग को या मैं अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि आप अपने एक्सपेंसेस कुछ हद तक ही कम कर सकते हो, आप ज्यादा एक्सपेंसेस अपने कम नहीं कर सकते। इससे अच्छी बात है कि आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, यानी कि अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाओ। जैसे कि आपने पैसा कमाया वो हो गया हार्ड वर्क, अब उस पैसे से आपने पैसा बनाया यानी कि उस पैसे को इन्वेस्ट किया, ये हो गया स्मार्ट वर्क। तो जो रिच लोग हैं वो अपने पैसे को कमाते हैं, फिर उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उन्होंने जो पैसा कमाया उस पैसे को काम पे लगाते हैं, ये होता है स्मार्ट वर्क। वो अपने पैसे को सेव नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर वो अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं करते, वो अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं। एंड इसलिए एक रिच पर्सन के एटलीस्ट 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गेटिंग रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हो कि जितने भी जो रिच लोग हैं या कोई भी रिच बना है, फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस,
एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जितने भी लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग, दुनिया अलग हो रही थी, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लाकर लोगों को कनेक्ट कर दिया। सोलर सिटी, एलॉन मस्क सोलर सिटी बनाई, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी। लोगों को बाहर से सामान खरीदने में प्रॉब्लम होती थी तो अमेजोन। तो लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, एंड आप ये चीज देख सकते हो न्यूज के अंदर भी ये चीज चल रही है कि आफ्टर लॉकडाउन यानी कि कोरोना पैंडेमिक के बाद जो प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर बने। यानी कि आप अमीर तभी बन सकते हैं, फिर आप रिच तभी बन सकते हैं जब आप किसी की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सामने वाला आपको कितना भी पे करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपको कभी प्रोवाइड नहीं करती। आपको रियल लाइफ के अंदर आपको जो चीजें काम आएगी वो सारी चीजें, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज, पैसे की नॉलेज मैं आपको मेरे इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, बिजनेस से रिलेटेड, आपके माइंड को किस तरीके से ग्रोथ वाला माइंडसेट बनाना है उससे रिलेटेड मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाता हूँ। यानी कि मैं इस प्रॉब्लम को समझा, इस इंडस्ट्री से, स्कूल एंड कॉलेज से काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया एंड मैंने यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी। तो यहाँ पर अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप अमीर बन सकते हो। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करो मार्केट के अंदर, या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, या फिर दूसरा तरीका है कि कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो एंड उस प्रॉब्लम के अंदर कोई छोटा सा इनोवेशन लाकर तो भी आप जो है वो रिच बन सकते हो। 6 जो पॉइंट है, वेल्थ गिव यू फ्रीडम बट मनी एंड फ्रीडम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे मैंने 2 लाइन बोल दी, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला, वेल्थ गिव यू फ्रीडम। जो रिच पीपल्स है उनको ये चीज अच्छे से पता है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो उनको फ्रीडम देती है। फ्रीडम, उनको जो काम करना है, उनको जब किसी काम को करना है या फिर उनका जो मन है उनको तब वो काम करना है, या फिर अगर उनको कहीं पे जाना है तो अगर उनके पास वेल्थ है तो वो आराम से उस काम को ट्रांसफर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि आउटसोर्स कर सकते हैं अपने काम को। तो अगर आपके पास वेल्थ है तो आप जो है अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हो, आप इसके बदले अपने टाइम परचेज कर सकते हो। तो जो रिच पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि जो वेल्थ है वो आपको फ्रीडम देती है अपने हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करने की। एंड मनी इज अ टूल नॉट द गोल, फ्रीडम इज द गोल। वो भी अपने बच्चों को बताते हैं कि जो मनी है वो केवल एक टूल है अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्पेंड करने का। मनी आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देता है, बट जो आपका मेन गोल होना चाहिए लाइफ का वो फ्रीडम होना चाहिए। यानी कि पैसे के पीछे इतना भी नहीं भागना कि आप पैसे के पीछे पागल हो जाओ। इसलिए वो अपने बच्चों को ये पॉइंट्स बताते हैं। एंड 7 जो पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो रिच पीपल्स है या जो रिच पेरेंट्स है उनको पता है कि वो रिच बने, क्यों बने, क्योंकि उनके अंदर सोशल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स है, लीडरशिप स्किल है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल यही होती है कि अगर आपके पास, आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सेल्स की स्किल है आपके पास, कोई ऐसी स्किल है जिस वजह से सामने लोग आपकी बात माने। इसलिए जो रिच पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के अंदर शुरुआत से ही इस स्किल को डेवलप करते हैं। इसके लिए वो अपने जो बच्चे हैं उनको बाहर निकालते हैं, इनफैक्ट कभी कभार तो अब्रॉड स्टडी के लिए भेजते हैं। अपने जो किड है, अपने जो चाइल्ड है, उनको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करवाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ ढंग से, ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी जो लीडरशिप स्किल है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस की जो स्किल है वो स्किल डेवलप हो, ताकि वो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, इस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है वो रिच बन सके। तो मुझे उम्मीद है आपको 7 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। 7 पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी लाइफ के अंदर रिच बनने में। और आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो। एंड मैं 1-2 दिन के अंदर इंस्टाग्राम पे लाइव आने की सोच रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो वो ये है कि नीचे आपको लिंक मिलेगा एक वीडियो का, बिटकॉइन वाले वीडियो का। आप उस वीडियो को जाकर देखें, उस वीडियो के एंड के अंदर आप 100 रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो आपको उस वीडियो के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं एंड आप कमा सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड मैं आपको फिर बताता हूँ। इस वीडियो के 3 पार्ट आएंगे एंड पूरी एक सीरीज बनाऊंगा मैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार हमारी कंट्री के अंदर। लोगों को यही नहीं पता कि रिच बनना कैसे है। जो रिच पेरेंट्स हैं वही बताते हैं, बट जो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग हैं वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते अपने बच्चों को। इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा। 3 वीडियोस आएंगे, एक भी वीडियो को मिस मत करना। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। फिर मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।